हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो चैप्टर कवर किए थे वो क्या था, फूड के बारे में था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट है उसके घटक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको लाइन वाइज पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो दिया है इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स डेट वी ईट, यानी कि जो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मतलब लिस्ट बनाए थे कि जो भी फूड आइटम जिसे हम लोग खाते हैं उसका लिस्ट बनाया था हमने। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। और उसके बाद से हम लोगों ने ये भी लिस्ट बनाया था कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो भारत है तो भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का भोजन है, वहाँ का अलग अलग खान पान है। ठीक है, और उसको हमने मैप पे भी मार्क किया था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। देखिए एक मील में क्या क्या हो सकता है, एक भोजन में क्या क्या हो सकता है। तो चपाती जिसको हम लोग रोटी भी बोलते हैं, दाल हो सकता है, एंड ब्रिंजल कड़ी, तो ये सारे हो सकते हैं। अनदर में भी अगर दूसरा हम बात करें तो राइस हो सकता है, यानी कि चावल, सांभर हो सकता है, एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, या फिर वेजिटेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, तो लेडीज फिंगर जो है यानी जिसको हम लोग भिंडी बोलते हैं। एट अनदर मील वुड बी, और इसके अलावा हम बात करें कि और भी क्या क्या मील हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है अनदर मील वुड बी अपम हो सकता है, अपम हो सकता है, फिश कड़ी हो सकता है, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग खाने का प्रकार बताया गया कि ये खाने में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया यहाँ पे खाने का कि चपाती यानी कि रोटी सब्जी वगैरह दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या चीज़ बताया गया। तो एक्टिविटी 1 की हम बात करें तो इसमें दिया गया है, देखिए एक्टिविटी क्या है, ये हमें इंटरेस्ट लाता है साइंस में। एक्टिविटी जब हम साथ में देखेंगे तो इससे हम इंटरेस्ट बढ़ेगा साइंस में, और जिससे साइंस हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, न कि बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि आवर मील, जो हमारा मील है, ठीक है, आवर मील्स यूजुअली हैव ए एट लीस्ट वन आइटम मेड अप सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो जो हमारा खाना होता है, ठीक है, जो भी हमारा खाना होता है जिसे हम लोग खाते हैं, तो कम से कम वो एक मतलब ग्रेन से बना होता है। ठीक है, किसी न किसी एक प्रकार के ग्रेन यानी कि अनाज से बना होता है। अदर आइटम कुड बी ए दाल, जैसे अदर आइटम जैसे हो सकता है दाल हो सकता है, और ए डिश, ठीक है, डिश ऑफ मीट हो सकता है, एंड वेजिटेबल्स, तो सब्जियां हो सकती है, डिश ऑफ मीट हो सकता है, या फिर दाल हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, इसमें और भी आइटम इंक्लूड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आइटम इंक्लूड हो सकता है। तो उसमें हो सकता है कर्ड यानी कि दही हो सकता है। ठीक है, कर्ड यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, और पिकल्स हो सकता है। ठीक है, दही हो सकता है, मतलब दूध का जो बटर है, मक्खन है, वो हो सकता है, या फिर अचार हो सकता है, यानी कि पिकल्स मतलब क्या होता है, अचार होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया टेबल 2.1 में, जो कि अलग अलग रीजन यानी कि अलग अलग क्षेत्र से लिया गया। ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के खान पान है उसके बारे में यहाँ पे टेबल 2.1 में दिया गया। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना है कि फूड आइटम को सेलेक्ट करना है जिसे हम लोगों ने डिपिक्ट किया था कि इस पे मैप पे चैप्टर 1 में मैप पे जिसे डिपिक्ट किया था। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस इन टेबल 2.1। तो उसमें क्या करना है, हमें कुछ और भी मील्स को ऐड करना है, रखना है, शामिल करना है उस लिस्ट में। ठीक है, और उसे कहाँ पे इंटर कर देना है, तो टेबल 2.1 में। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम मील यानी कि जो भोजन करते हैं उसके सारे आइटम्स, सारे वैरायटी नहीं हो पाता है हमारे खाने में। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, ठीक है, जब मान लीजिए कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वी में ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, जो भी खाने पर मिलते हैं वही खाना पड़ता है, जो हम पसंद करते हैं। मान लीजिए कि हमारे एरिया में कुछ और खान पान है और कहीं जा रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे कुछ और खाना है, तो हमें तो वही खाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि वी में ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल होता है वही हम खाते हैं। इट में नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। तो ऐसा बहुत बार होता है कि सबके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए कि आप शाकाहारी हैं, ठीक है, आप मीट मछली नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं खाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे शाकाहारी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप खा लें। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत बार लोगों को दिक्कत होती है टू इट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम, उस तरह का वैरायटी ऑफ आइटम नहीं खा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम में ऐसा होता है।
देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्सन। तो देयर मस्ट बी सम रीजन, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना कि वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्यों इस तरह से है कि मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग तरह का खाना खाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे शरीर को क्यों अलग अलग प्रकार के खाने का ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 2.1 में क्या दिया गया कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी कि अलग अलग जो प्रकार के फूड होते हैं, खाने होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है, वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दिया गया कि वी नो डेट, हम जानते हैं, ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी मतलब डिश होता है उस वो तो या तो एक सामग्री से मिलकर बना होता है या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है उसको बनाने में। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जिसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, इधर वो हम लोग प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं, यानी कि जानवर से लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे जो भी खाने की चीज़ें हैं वो हम लोग प्लांट से ही लेते हैं, और अगर मांसाहारी की बात करें तो वो चीज़ मांसाहारी में मतलब मान लीजिए दूध वगैरह शाकाहारी में आता है तो वो भी हम एनिमल से लेते हैं। मांसाहारी में मीट मछली वगैरह हम लोग, ये क्या है, मांसाहारी हो गया, तो वो सब एनिमल से लेते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए टेबल 2.1 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में, टेबल 2.1 के। तो दिया गया कि सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन या स्टेट दिया गया। जैसे मान लीजिए कि हम पंजाब की बात करते हैं, कहाँ का, पंजाब का। तो दिया गया फर्स्ट पंजाब के बारे में दिया गया कि पंजाब में जो आइटम ऑफ ग्रेन है, यानी कि अनाज का जो आइटम है वो क्या दिया गया, तो एक है मक्की, जिसको हम लोग कॉर्न बोलते हैं, तो मक्के की रोटी होती है, ठीक है, मक्के की रोटी होती है। आइटम ऑफ दाल या फिर मीट की बात करें तो राजमा या फिर किडनी बीन्स, राजमा या फिर किडनी बीन्स वहाँ पे आइटम ऑफ दाल या फिर मीट यूज करते हैं। और वेजिटेबल्स की बात करें तो सरसों साग, ठीक है, सरसों का जो साग होता है जिसको हम लोग मस्टर्ड लीव्स करी बोलते हैं, ठीक है। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग कहाँ पे फेमस है, पंजाब में। और अदर चीज़ की हम बात करें तो उसके साथ दही ले लेते हैं या फिर घी ले लेते हैं, ठीक है, कर्ड यानी कि दही या फिर घी हो गया। तो इसी तरह आंध्र प्रदेश दिया गया है, सेकेंड लिस्ट में क्या दिया गया, आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइस, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, राइस दिया गया, यानी कि चावल दिया गया। आइटम ऑफ दाल या मीट में तूर का दाल और रसम, जिसको चारू बोलते हैं, ठीक है, रसम या फिर चारू हो गया। इसी तरह वेजिटेबल की बात करें तो कुंदरू, ठीक है, कुंदरू दोंदकाई भी इसको बोला जाता है, कुंदरू जिसको दोंदकाई भी बोला जाता है। और अदर्स में हम लोग बटर मिल्क लेते हैं, वहाँ के लोग आंध्र प्रदेश के घी लेते हैं या फिर पिकल्स यानी कि अचार लेते हैं। तो ये सारे यहाँ पे क्या दिया गया कि कोई स्टेट दे दिया गया, जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कौन कौन से आइटम ग्रेन में यूज किया जाता है वो दिया गया है। आइटम ऑफ दाल या फिर मीट दिया गया है। और जो भी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ हैं और उसके अलावा जो भी अदर चीज़ें ली जाती है सप्लीमेंट में, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह से आपको लिस्ट बनाना है, इसमें और भी जो ब्लैंक स्पेस है और इसमें फिल करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। क्या हम लोग देख रहे थे कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी कि अलग अलग तरह का हम खाना खाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है, क्योंकि अलग अलग तरह के खाने में हमें अलग अलग तरह का पोषक तत्व मिलता है। तो वही चीज़ डिस्कस करने वाले। तो दिया गया कि इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ शामिल होता है जो हमारे बॉडी को आवश्यकता होता है, हमारे बॉडी को उसकी आवश्यकता होती है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पोषक तत्व होता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, तो उसके अलावा बहुत सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ आइए देखते हैं क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन हो गया तो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, एंड मिनरल्स। तो आपने सुना होगा कि विटामिन की कमी से बहुत तरह का रोग होता है। इसी तरह तो वही सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो वही मान लीजिए कि ये सब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। तो देखिए, इसके अलावा भी जो हमारा फूड है उसमें डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। जो फाइबर्स वगैरह होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं। एंड वाटर, और उसमें बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, नीड, और हमारे शरीर को आवश्यकता भी होती है इन सब चीज़ों की। तो दिया गया डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे फूड्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर एक ही खाने में अगर सब चीज़ मिल जाए तो लोग दूसरे तरफ का खाना क्यों खाएगा, क्यों उतना पैसा खर्च करेगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है। तो विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट, तो इसके लिए कुछ सिंपल मेथड होता है, ठीक है, सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि बहुत बार देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कच्चे खाते हैं, जैसे कि सलाद वगैरह हो गया, तो उसे हम लोग कच्चा खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ है जिसे हम लोग पका के खाते हैं। सब्जी में ही बहुत तरह के आइटम है जिसे हम लोग पका के खाते हैं, उसको कुक करके खाते हैं। तो वही सब चीज़ यहाँ पे दिया गया, आगे दिया गया द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमें प्रेजेंस करना है, यानी कि टेस्ट करना है कि किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, या फिर फैट प्रेजेंट है या नहीं, आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इन सबों का हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल तरीका है, और इस मतलब जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स है उसके अलावा। तो लेट्स डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं जो भी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। यानी कि जब मान लीजिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो जो हमें वहाँ पे रिजल्ट मिलता है उसको क्या करेंगे, साथ में नोट करते चलेंगे कि हमने ये किया तो हमें ये मिला, हमने ये किया तो हमें ये मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल 2.2 को देखेंगे। क्या देखेंगे, टेबल 2.2 में देखेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, अगर हम इसको जब कैरिंग आउट करेंगे, यानी कि इस टेस्ट को जब कंडक्ट करेंगे, यू विल नीडेड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ चीज़ों की, जैसे कि एक हो गया सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी कि जो आयोडीन होता है उसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, यानी कि उसका घोल चाहिए। कॉपर सल्फेट चाहिए, ठीक है, एक तो चाहिए कॉपर सल्फेट, और उसके अलावा क्या चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया कि कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें हम लोग चीज़ें रखेंगे, और ड्रॉपर चाहिए, ठीक है, ड्रॉपर चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमें ज़रूरत है इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। आगे दिया गया कि ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो इस टेस्ट को हम लोग कहाँ कहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, तो वो ऐसे फूड जिसे हम लोग कुक्ड किए हुए हैं, यानी कि पकाए हुए हैं, और उसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल्स है, यानी कि जो भी कच्चे है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो टेबल 2.2 यहाँ पे दिया गया है कि सोस यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। तो इस टेबल 2.2 में ये चीज़ बताया गया कि जो हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस रिकॉर्ड कर सकते हैं उस ऑब्जर्वेशन का, कि जो जो चीज़ें हमें ऑब्जर्व होगी इस टेस्ट से, उसको वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। तो कुछ इस टेबल में फूड्स दिए आइटम दिए गए हैं, फूड आइटम, ठीक है, क्या दिया गया है, फूड आइटम। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी फूड आइटम है तो उसके साथ भी आप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो भी फूड आपके पास अवेलेबल है उस आइटम से आप चेक कर सकते हैं। वही चीज़ आगे दिया गया कि डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो हमें क्या करना है, अगर हम जब ये टेस्ट को कंडक्ट करेंगे तो उसे ध्यानपूर्वक करना है। किस तरह से ध्यानपूर्वक करना है, और हमें उस चीज़ को खाना नहीं है, ठीक है, जो भी केमिकल है उसे खाना नहीं है, और उसे टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि केमिकल हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर मान लीजिए कि रेडीमेड फॉर्म है, यानी कि बना बनाया आपको नहीं मिलता है जो भी सोल्यूशन हमें ज़रूरत है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो नीचे जो बॉक्स में दिया गया है उसको आपके टीचर प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टीचर से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं, लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अलग अलग फूड आइटम में कि क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, जिसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो बहुत तरह की होती है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन, अगर मेन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, कौन कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट। तो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के कहाँ पे पाया जाता है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो इधर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया टू फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है, किस रूप में पाया जाता है, तो टू द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है, स्टार्च और शुगर में पाया जाता है। वी कैन इजिली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेंट स्टार्च। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी फूड आइटम है और जिसमें स्टार्च कंटेंट है, तो उसको भी हम लोग आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, इस बॉक्स में जो भी चीज़ें दिया गया इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर आगे एक्टिविटी 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया बॉक्स में, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है कि ए dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tincture iodine to test tube
हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो हमें क्या करना है कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन को क्या यहाँ पे प्रिपेयर करना है बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को डाल के टेस्ट ट्यूब में, और उसको हाफ फिल कर देना है वाटर से। तो वाटर से हाफ फिल कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, आयोडीन को सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे कैसे, तो उसमें कुछ आयोडीन डाल के। आगे दिया गया कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो 100 मिली लीटर जो वाटर है उसमें से अगर हम 2 ग्राम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो उससे हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया गया 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 ml वाटर में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालेंगे। इस तरह से हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो दिया गया यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिया गया, एक्टिविटी 2 दिया गया है। तो चलिए एक्टिविटी 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है, तो एक्टिविटी 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ स्टार्च। क्या करने वाले, जो स्टार्च है उसका टेस्ट करेंगे। किसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। टेस्ट फॉर स्टार्च यानी कि स्टार्च के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी में एक फूड आइटम ले लेना, कोई भी फूड आइटम जो क्या हो, या इधर वो पका हुआ हो या, ठीक है, उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स। उसको क्या करना है, पुट 2.3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप यानी कि बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाल देना है। फिगर 2.1 में आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व इफ दिस देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू या ब्लैक। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे ऊपर से, तो उसके कलर में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं 2.1 में, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्टार्च का टेस्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन रखा गया है, देख रहे हैं पिक्चर में। और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी आलू रखा गया, ठीक है, मान लीजिए आलू रखा गया, तो उस पर बूंद रखा गया। अब आप इसको देखेंगे क्या वो ब्लू या ब्लैक किस कलर में चेंज हुआ, ठीक है, उसका जो रंग है वो बदला या नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे करके। आगे दिया गया ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट डेट इट कंटेन स्टार्च। अगर मान लीजिए कि ब्लू और ब्लैक कलर में परिवर्तन होता है तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगा, वो हमें सूचित करेगा कि उसमें स्टार्च शामिल है। क्या शामिल है, तो उसमें स्टार्च शामिल है, ठीक है, उसमें उस फूड में स्टार्च शामिल है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम। इस तरह से हम लोग इसको रिपीट भी कर सकते हैं और फूड आइटम्स के साथ, टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च इंटर ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। उसके बाद से क्या करना है कि जो टेबल 2.2 है उसमें क्या करना है, सारे को वहाँ पे इंटर कर देना है। जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे इसको क्या करना है, इंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 2.2, इसमें चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो इसमें क्या क्या इंटर करना है। टेबल 2.2 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया, दिया गया कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। तो यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड आइटम्स में उसको हम लोग टेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। तो दिया गया कि रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा जो आलू होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जब फूड आइटम हो गया तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो यस लिखेंगे, प्रोटीन प्रेजेंट है तो जो भी अगर है या नहीं लिख देंगे, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। फैट प्रेजेंट है या नहीं ये इस तरह से मेंशन करेंगे। तो सब चीज़ यहाँ पे अगर आप टेस्ट कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट करने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का कैसे टेस्ट होगा, ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो हमें क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम ले लेना है जिस टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर। तो अगर मान लीजिए कि जो फूड आप टेस्ट करना चाहते हैं और वो सॉलिड यानी कि ठोस की अवस्था में, तो पहले हम तो क्या करेंगे, उसको या तो पेस्ट बनाएंगे या फिर पाउडर में उसको बदलेंगे, ठीक है। ग्रीन और स्मैश ए स्मॉल क्वांटिटी, तो उसको क्या करेंगे, या तो ग्रीन कर देंगे या स्मैश करके उसको छोटे क्वांटिटी में उस फूड आइटम को रख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद से उसमें से कुछ क्लीन टेस्ट ट्यूब यानी कि साफ जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें रख लेंगे। उसके बाद 10 बूंद ऑफ पानी का डाल देंगे और उसको अच्छे से हिला लेंगे उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, अच्छे से सेक कर लेंगे यानी कि हिला लेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, उसके बाद से हमें ड्रॉपर का इस्तेमाल करके क्या करना है, एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, 2 बूंद कॉपर जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का उसको, और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन को क्या करेंगे उसमें
टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, जैसा कि फिगर 2.2 में दिखाया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे फिगर 2.2, यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे नीचे दिया गया कि यहाँ पे ये लड़का उस तरह से कर रहा है, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा हुआ है और टेस्ट ट्यूब में उसे डाल रहा है। ठीक है, किसके लिए? तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए। आगे दिया गया सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद से क्या करना है, उसको अच्छे से सेक कर लेना है, मिला लेना है, अच्छे से क्या करना है, सेक कर लेना है, और उसके बाद से उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, उसके बाद आप क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। तो क्या उसमें जो भी कंटेंट्स था, उसमें जो भी चीज़ें थी उस टेस्ट ट्यूब में, क्या वो वॉयलेट यानी कि भूरा कलर में बदल गया? अगर ए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, तो अगर उस तरह से होता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वॉयलेट कलर है वो क्या इंडिकेट करेगा? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ठीक है, और ब्लैक और ब्लू कलर क्या कर रहा था? वो प्रेजेंट कर रहा था स्टार्च। तो इसी तरह से हमें प्रोटीन को किस कलर से डिनोट करना है, मतलब डिनोट करेगा तो वॉयलेट कलर से। तो ये चीज़ आपको मेंशन कर लेना है। और उसी तरह से स्टार्च के बारे में कि ब्लू और ब्लैक कलर करता है। तो नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। इस तरह से आप दूसरे भी फूड आइटम पे टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी बॉक्स दिया गया इसमें आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टेस्ट ऑफ फैट्स दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? टेस्ट ऑफ फैट्स। तो हम लोग 1 मिनट, इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जो टेस्ट ऑफ फैट्स है इसको कोशिश करेंगे अब। ठीक है, कोशिश क्या करना है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि एक बार में ज़्यादा चीज़ें अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, वो बाउंस करने लगेगा। तो इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। टेस्ट फॉर जो फैट्स है उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।